हेलो दोस्तों, ये आइए आज मैं आप सबको विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की ओर ले चलता हूँ, जिसे अमेजिंग नदी भी कहते हैं। दोस्तों, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6,853 किलोमीटर है और यह नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और दोस्तों, इतिहास में बड़े नगर इसके आसपास बसे हुए थे। तो दोस्तों, नील नदी विक्टोरिया झील से शुरू होकर अफ्रीका के पूर्वी भाग से गुजरती हुई भूमध्य सागर में गिर पड़ती है। दोस्तों, यह नील नदी 11 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें कुछ देश हैं मिस्र, सूडान, इथोपिया और बुरुंडी आदि शामिल हैं। दोस्तों, प्राचीन भारत की मिस्र की सभ्यता में नील नदी का बहुत बड़ा योगदान है। चलिए आपको बताता हूँ। दोस्तों, मिस्र की सभ्यता संसार की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जो नील नदी के किनारे बड़ी फैली। दोस्तों, मिस्र की भाषा में नील नदी को इतेरू कहते हैं, जिसका अर्थ है महान नदी। इस नदी ने मिस्र के समाज और जीवन को काफ़ी प्रभावित किया। दोस्तों, यह नील नदी प्राचीन मिस्र के लोगों को भोजन, परिवहन, घर बनाने के लिए सामान और अन्य कई चीज़ें उपलब्ध करवाती थी। चलिए दोस्तों, आपको नील नदी की उपजाऊ भूमि के लिए बताता हूँ। सबसे प्रमुख चीज़ जो नील नदी प्राचीन मिस्र के लोगों को उपलब्ध करवाती थी, वह है उपजाऊ भूमि। ज़्यादातर मिस्र रेतीला है, परंतु दोस्तों, नील नदी के आसपास के क्षेत्र बहुत उपजाऊ हैं, जिस पर कई तरह की फसलें उगाई जा सकती हैं। गेहूं, पटसन और कागज का पौधा पेपिरस यहाँ की मुख्य फसल हैं। दोस्तों, गेहूं मिस्र के लोगों का मुख्य भोजन है, जिससे वह रोटी बनाते हैं। इसके सिवाय वह दूसरे देशों में बेचकर पैसे भी कमाते हैं। पटसन की फसल से मिस्र के लोग कपड़े और रस्सियाँ बनाते हैं। दोस्तों, नील नदी में एक बाढ़ की प्रॉब्लम भी थी, जिससे हर साल सितंबर के महीने में नील नदी का जल स्तर बढ़ जाता था, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाती थी। भले ही यह शुरू में बाढ़ कुछ नुकसान करते हैं, पर इसकी वजह से काली उपजाऊ मिट्टी की नई परत बिछ जाती है, जो फसलों के पैदावार को काफ़ी बढ़ा देती हैं। प्राचीन मिस्र के लोग बाढ़ से आई इस मिट्टी को नील नदी का तोहफा कहते थे। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसी फैक्ट से रिलेटेड वीडियो देखनी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वर्तमान समय में नील नदी के बाढ़ से बचने के लिए असवान डैम का निर्माण किया गया, जिसे 1960 से 1970 के दशक के बीच बनाया गया। दोस्तों, मिस्र के लोगों ने अपना कैलेंडर भी नील नदी के हिसाब से बनाया हुआ था। उन्होंने कैलेंडर को 3 मौसम में बांटा हुआ था, जिसका पहला मौसम नील नदी की बाढ़ समय तक रहता था, दूसरा जब फसलें उगाने का समय हो, और तीसरा जब फसलें कटने का समय हो। दोस्तों, नील नदी मिस्र के लोगों को इमारतें बनाने का सामान भी उपलब्ध करवाती थी।
नील नदी प्राचीन मिस्र के लोगों को घर और इमारतें बनाने के लिए काफ़ी सामग्री उपलब्ध करवाती थी। नील नदी की गीली मिट्टी से वह लोग ईंट बनाते थे। इसके सिवाय नील नदी के किनारों पर स्थित पहाड़ियों से वह चूना पत्थर और बलुआ पत्थर भी प्राप्त करते थे, जिन पत्थरों से घर बनाए जाते हैं। दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस सिर्फ इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। दोस्तों, तो आपको अगली वीडियो जिस टॉपिक पर भी चाहिए कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना के दे दूँगा।